7 राज्यों से घिरा है। देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। भले ही अपने आप को छोटा राज्य कहता ही है, लेकिन सच्चाई में यही है कि उसके भू संपदा जिस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज है काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा एक बात और भी है कि आजकल कोरोना संक्रमितों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। महाराष्ट्र पड़ोसी में है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है। कई शहरों पे लॉकडाउन हुआ है, नाइट कर्फ्यू लग गया है। ओडिशा में 174 ही कल मिले हैं कुल जो संक्रमित है, लेकिन मलकानगिरी समेत कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात ओडिशा प्रशासन कह रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार कुछ दिनों से 1000 से ऊपर आंकड़े छू रहे हैं। रायपुर और दुर्ग में कई ऐसी जगह हैं जो हॉटस्पॉट बन गए हैं। इसके बाद भी लॉकडाउन को लेकर सोचा नहीं जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। क्या केवल शिक्षणीय संस्थान में कोरोना था या कोरोना शिक्षण संस्थान तक सीमित था? क्या व्यवसाय प्रतिष्ठान और बाकी जगह पे कोरोना नहीं है? जिस हिसाब से शादी ब्याह में भीड़ इकट्ठे हो रही है, उसको देख के तो लगता नहीं है यहाँ कोरोना है। लेकिन जब आंकड़े आते हैं, जिस रफ्तार पे आंकड़े आ रहे हैं, और उससे चौंकाने वाली बात, पिछले एक हफ्ते में 42 लोगों की मौत हुई है। 42 लोगों का मौत होना एक हफ्ते में काफ़ी चिंता है। 10 लोगों की मौत हुई थी कल, और 7, 8, 9 और आखिरी में 10 एक दिन में हो गया। ये जो मौत है कोरोना और कोमॉर्बिडिटी दोनों को मिला के किया गया है। लेकिन इस तरह के मौत के बाद जो ऑडिट होता है, उसमें भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि जनवरी में 43 लोगों की मौत हुई थी आखिरी सप्ताह में, और इस बार 42 लोगों की मौत हुई है पिछले सप्ताह में। ऐसे में लॉकडाउन से क्यों नजरें चुरा रही है छत्तीसगढ़? आज बात करेंगे, जवाब मांगे छत्तीसगढ़। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान रहेंगे। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं पीसीसी के। डॉक्टर विमल चोपड़ा विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। राम अवतार तिवारी जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं राम अवतार तिवारी जी से। तिवारी जी, शिक्षणीय संस्थान बंद हो गए, क्या कोरोना की जो खौफ था, कोरोना की जो संक्रमण बढ़ने का डर था, क्या केवल स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित था और आंगनबाड़ी तक? बाकी जो बाजार है, जो दुकानें हैं, बाकी जगह पे ऐसी कोई हाल नहीं है? राम अवतार जी। कोरोना चारों तरफ है, कोई अकेले शिक्षण संस्थानों पे नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आवाजाही बेरोक तरीके से चल रही है और बाजारें पूरे खुले हुए हैं। ऐसी स्थितियों में सरकार को लॉकडाउन तो नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन अंतिम उपाय है, परंतु जो शादी ब्याह हो रहे हैं, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं न कहीं पर उनको अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए, नहीं तो ये बढ़ेगा, ये लंबा चलेगा। ऐसी स्थितियों में लॉकडाउन करना पड़ेगा। जब लॉकडाउन करेंगे तो ऐसे में बाजार ठप होता है, महंगाइयां बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है, मानसिक अवसाद से लोग गुजरते हैं, कई बड़ी स्थितियां गंभीर होती है। उसके पहले कि प्रशासन को, सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक दलों को बहुत धैर्यता से इस बड़ी राष्ट्रीय आपदा को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए, सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, तब ये काम होगा। ठीक है डॉक्टर विमल चोपड़ा। ठीक है डॉक्टर विमल चोपड़ा, मेरा एक सवाल है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है खुला हुआ है, 7 राज्यों से घिरा है और 1-1 हजार आंकड़े पहुंच गए। 200-300 तक ठीक था रोज का, लेकिन अब रायपुर और दुर्ग जिले में 300-300 केसेस भी निकलने लगे हैं। जो जिला अछूत था वो सब जिलों में 1-2 करके निकलने लगे हैं। क्या आप अभी भी मानते हैं कि लॉकडाउन का जो पॉलिसी है वो गलत है, या
समय रहते सरकार कड़ाई कर ले ताकि आने वाले दिनों में दिक्कतें ना हो। डॉक्टर विमल चोपड़ा। जी जी, ऐसा है होता जी, लॉकडाउन की परिस्थितियां अभी एकदम बनी नहीं है, क्योंकि जो दर्द हम लोगों ने एक साल पहले से लेकर के अभी तक सहा है, वो उसमें लॉकडाउन भी जो है एक कड़वा घूंट हमको पीना पड़ा था उससे। और अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की एकदम जरूरत तो नहीं, लेकिन सरकार को बहुत सारी कड़ाइयों की जरूरत है। हम लोग जैसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम सावधानी रख लें कि बीमारी ना आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी इतना बड़ा क्रिकेट का मैच हो गया जिसको टालने की जरूरत थी। सरकार को यह करना चाहिए कि सारे राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम और जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार की निगाह होनी चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम आवश्यक होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी रखी जाए ये भी देखना चाहिए। साथ ही जो प्रदेश के बाहर से आने वाले लोग हैं, जो हमारे प्रदेश में आने वाले रास्ते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो है ये महामारी और बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और महाराष्ट्र के लोग जो है छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। दूसरे अन्य राज्य मध्य प्रदेश है, यहाँ भी इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। इसलिए कम से कम सरकार को ये नियंत्रण रखना चाहिए और पहले जो गलतियां हम लोगों ने की है वो अब गलती ना हो, लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो जी। इसके लिए टीकाकरण भी जो है वो द्रुत गति से हमको करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग डॉक्टर सके। साहब, लेकिन डॉक्टर साहब जी, जी। जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि टीकाकरण होने के पहला टीका और दूसरे टीका के बीच में लगभग 1 महीने का फासला और उसके बाद 1 महीने बाद एंटीबॉडी पूरी तरह से हो जाएगी बॉडी में, ये उम्मीद करें। हमने देखा है जांजगीर चांपा कलेक्टर 2 टीका लेने के बाद संक्रमित पाए गए और वो इकलौता नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो टीका लेने के बाद भी संक्रमित हुए। तो ये बात भी पुख्ता नहीं है कि टीका ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। और तब तक, क्योंकि देश इतने बड़ी है, 130 करोड़ की, छत्तीसगढ़ 3 करोड़ की, आप 3 करोड़ लोगों की पूरी टीकाकरण, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो सबको कैसे बचाया जाए? नहीं, ऐसा है होता जी कि एक तो हम लोगों ने कोवैक्सीन को रोक करके जो है छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय किया। कोवैक्सीन भी यदि साथ साथ लगती तो टीकाकरण होता, और टीकाकरण की जो सक्सेस दर है वो भी 85% है। यदि 100 लोगों को लगता है तो उसमें से 85 सुरक्षित रहेंगे, 15 को फिर भी होने की संभावना है। इसलिए टीकाकरण के बाद भी आपको मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भीड़ भरे इलाके हैं वहां से दूर रहने का ये जो एक मंत्र है इसको आपको अपनाना पड़ेगा। यदि आप ये सोच लेंगे हमको टीका लग गया तो हम अमर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। आपने अमृत नहीं पी लिया टीका लगने के बाद, टीका लगने के बाद भी ये सब सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और यदि टीकाकरण तेजी से हो सकता है कि इसके बाद 2-3 महीने बाद संक्रमण और तेजी से बढ़ जाए, तब हम ये ना सोचे कि हम टीकाकरण जो है उस समय तेजी से कर लेते जैसा हम 1 महीने पहले 2 सुशील आनंद शुक्ला जी वो होता है। ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है। अगर हम इतिहास को देखें, छत्तीसगढ़ के पिछले 1 साल के, जब कोरोना संक्रमित हुआ, देश में सबसे पहला लॉकडाउन अगर कहीं लगा वो छत्तीसगढ़ था। कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, सब कुछ कर दिया गया और पहले 2 महीने तक हमारे पास संक्रमितों की संख्या मात्र 36, बहुत कम आंकड़ा था। लेकिन सितंबर में जब हमने देखा सारे अस्पताल फूल थे, लोगों में हाहाकार मच गई थी और हालत खराब था। इस बार आपने पिछले बार जल्दी लॉकडाउन किए, इस बार लॉकडाउन का नहीं ला रहे हैं। क्या आप पुराने तजुर्बे ठीक नहीं रहे या किन कारणों से आप लॉकडाउन नहीं ला रहे हैं? सुशील जी। निश्चित तौर पे माननीय होता जी, पुराने तजुर्बे
लॉकडाउन के संबंध में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अभी जैसा कि आदरणीय राम अवतार तिवारी जी बोल रहे थे या डॉक्टर साहब बोल रहे थे चोपड़ा जी, निश्चित तौर पर लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सरकार ने भी यही निश्चय किया है कि लॉकडाउन को यदि परिस्थितियां उस लायक बनी, भगवान न करें, तो लॉकडाउन को फिर उस समय विकल्प के रूप में विचार किया जाएगा। वर्तमान में सरकार ने यह फोकस किया जिलों के आधार पर कि हर कलेक्टरों को यह बोला गया जिला प्रशासन को कि आप अपने यहाँ की आवश्यकता के अनुसार से आप गाइडलाइन बनाइए और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए, पब्लिक गैदरिंग को कम से कम किया जाए, लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि किस प्रकार से कैसे होगा बाहर नहीं निकलना, अगर मास्क के। देखिए सुशील जी, जो गोल बाजार को देखता है, जो शास्त्री बाजार को देखता है, वो तो वो देख के सोच नहीं पाता कि रायपुर में भी इतने केसेस आते होंगे। देखिए जी, निश्चित तौर पर देखिए इसमें कहीं से कोई शंका वाली बात नहीं है कि लोग बड़े बेधड़क होकर सड़कों पे निकल रहे हैं। बार बार सरकार चेतावनी दे रही है नगर निगमों के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, लोगों को जो मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लोगों को खुद जागरूक होना होगा। जैसा अभी चोपड़ा जी बोल रहे थे कि अंतर्राज्यीय सीमा को सील किया जाए, तो मैं आपको बता दूं होता जी, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने हर राज्यों को यह गाइडलाइन जारी किया है कि अब किसी भी परिस्थिति में अंतर्राज्यीय सीमा को सील नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी जैसे ही महाराष्ट्र में केसेस बढ़े, हमारी सरकार ने पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग शुरू कर दी और अब तो महाराष्ट्र से आने वाले हर यात्री। सुशील जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सुशील जी, नहीं सुशील जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने कई बार न्यूज़ 18 में हमने खबर चलाए हैं, छोटे गाड़ी वालों को रोका जाता है, बस को ना रोका जाता है ना टोका जाता है, वो बेधड़क आते हैं। और हमने नहीं, देखिए अभी पिछले हमने बॉर्डर से हो सकता है, देखिए हो सकता है कहीं पे एक आध बार कहीं कोताही हुई हो, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे, उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है कि कोविड स्क्रीनिंग कराई जा रही, हवाई अड्डों पे कराई जा रही, बस स्टैंड में कराई जा रही है, बॉर्डर पे कराई जा रही है और ये आवश्यक है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण और हमने कोविशील्ड कोवैक्सीन रोक के नुकसान किया, तो मैं आपको बता दूं होता जी कि कभी भी कोवैक्सीन के कारण राज्य में टीकाकरण बाधित नहीं हुआ। हमेशा हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में टीके रहे और आज भी हम अपनी पूरी आबादी का 3.70% टीकाकरण कर रहे हैं, जो कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा हम चौथी स्थिति में खड़े हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि माननीय मोदी जी 2 दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण लगवाया जाए। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में सिर्फ 4 दिन का टीका उपलब्ध है, 4 दिन का टीका। बार बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार को बोला कि हमको टीका उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो द्रुत गति से हम टीका लगवा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम बट ये सब ये ठीक है। देखिए मुझे एक चीज बताइए सुशील जी, एक सेकंड में रुकूंगा। मैं डॉक्टर बिमल चोपड़ा, मैं 10 सेकंड में आप तीनों का एक जवाब लूंगा। मैं 10 सेकंड मेरे पास आखिरी पड़ाव पे हूं। एक बात बताइए डॉक्टर बिमल चोपड़ा, सभी लोग कह रहे हैं कि अंतिम जो होगा ऑप्शन होगा वो लॉकडाउन होगा, वो अंतिम कब आएगा? बिमल जी। क्या कारगर तो है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है, क्योंकि उसके लाभ कम है, हानि ज्यादा है। लेकिन फिर भी जहां तक जो शुक्ला जी ने कहा कि द्रुत गति से वैक्सीनेशन हुआ है, मैं ये कहा कि कोवैक्सीन का भी यदि आप उपयोग कर लेते तो और ज्यादा। ठीक है सर, मैं आखिरी पर 10 सेकंड है सर 10 सेकंड है सर। तो मेरा कहना यही है कि आप जो है सीमाओं पर भी कड़ाई रखें। आप आने दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस गति से जो है हमारे वहां पे चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और सरकार नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप खुद ही सीमांत इलाके से आते हैं और छत्तीसगढ़ का बड़ा सा एक सीमांत इलाका आपके इलाके में भी आता है जहां से आप आते हैं। राम अवतार तिवारी, जिस हिसाब से ये बातें कही जा रही है, आखिरी ऑप्शन होगा, कब तक इंतजार करें? क्या सब कुछ खत्म होने के बाद तभी हम लॉकडाउन लगाएं? राम अवतार जी, संक्षेप में। देखिए, इस समय ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर जांच पड़ताल से जो तथ्य निकल आएंगे कि किस तरह की अब बीमारियां बढ़ रही है,
कैसे जांच पड़ताल हो रहे हैं और कैसे उपाय आएंगे। स्वास्थ्य विभाग को सक्रियता से इस समय काम करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, जो लापरवाह हो रहे हैं लोग, बहुत तेजी से घर से बाहर निकल रहे हैं, बेफौक तरीके से निकल रहे हैं। सुशील जी एकदम संक्षेप में, सुशील जी ठीक है, सुशील जी एकदम संक्षेप में एक सवाल है मेरा। आपके सरकार ने निर्णय ले लिया है घर घर जाके चेक करेंगे और पता चलेगा कितने हैं, ये समय लगेगा, क्या इसका रिजल्ट आने तक इंतजार कर ले या कड़ाई से बड़ी कदम उठाएगी आपकी सरकार? निश्चित तौर पर संक्षेप में निश्चित देखिए, सरकार ने कोविड टेस्टिंग की दर को बढ़ा दिया है होता जी, और लगभग 41,000 टेस्टिंग आज की तारीख में रोज हो रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करें। देखिए, लॉकडाउन को हम सब ने जिस प्रकार से भोगा है, मैं समझता हूं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में भगवान, ठीक है, अंतिम विकल्प होगा सरकार के लिए। तीनों मेहमान डॉक्टर विमल चोपड़ा, सुशीलानंद जी शुक्ला और रामअवतार तिवारी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं यहीं पे कहना चाहूंगा, सरकार सब कुछ करे इसके इंतजार मत करिए। सरकार के पास शायद संसाधन भी उतना ना हो कि एक साथ प्रदेश के 3 करोड़ जनताओं की कोरोना वैक्सीनेशन करवा दे। आप स्वयं सजग रहिए, भीड़ से दूर रहिए, लॉकडाउन लगे ना लगे, बाहर जरूरत ना हो मत जाइए, निकलेंगे मास्क पहन के जाइए, जरूरत ना हो घर के दरवाजे से बाहर ना जाएं, साफ सफाई रखें और हाथ धोते रहे, खुद अपने और अपने परिवार का रखवाला करें और उनका बचाव का रास्ता भी निकालें। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई। This shows is co-powered. देखना होगा दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब